बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबक नंबर 14। आओ बच्चों सुनो कहानी। ये है बराए मताला, सिर्फ इसका मुताला करना है, ठीक है। बच्चों को रीडिंग करके सुनानी है, कहानी बतानी है और उसके बाद सिर्फ इसमें से क्वेश्चन कर लेने हैं, औरली क्वेश्चन पूछ लेने हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है पुराने ज़माने के दो दोस्तों की। दोनों कारोबार के सिलसिले में अपने हमसाया मुल्क गए। शुरू में तो उन्हें कोई ख़ास रोज़गार न मिला। वो छोटे मोटे कामों से गुजारा करते रहे। उन्होंने फिर कसाब का पेशा इख्तियार किया और गोश्त फ़रोख्त करने लगे। कुछ मुद्दत के बाद जब उनके पास खासी रकम जमा हो गई तो उन्होंने वतन वापसी का फ़ैसला किया। उन्होंने अपनी सारी कमाई एक थैली में डाली और वापसी की राह ली। रास्ते में उन्होंने एक अंधे फ़कीर को सदा लगाते देखा। हाय मेरी किस्मत, आँखों की रोशनी भी गई और दौलत भी। काश मुझे एक बार फिर अपने हाथ पर रुपया रखने का मौका मिल जाए। ये बार बार यही अल्फाज दोहरा रहा था। इन दोनों ने अंधे फ़कीर की गरियाजारी सुनी तो उससे पूछा, भाई तुम हो कौन और किस्मत से यूं शिकवा क्यों कर रहे हो? अंधे फ़कीर ने एक आह भरी और कहा, क्या बताऊं भाइयों, एक वक्त था मैं भी तुम्हारी तरह सुखी था। मेरी भी बहुत सी जायदाद थी। मेरी बदकिस्मती के सब कुछ तबाह हो गया और मैं अमीर से फ़कीर हो गया। इन दोनों आदमियों में से एक ने कहा, मगर तुम ये क्यों कह रहे थे कि काश एक बार फिर अपने हाथ पर रुपया रखने का मौका मिल जाए? अंधे फ़कीर ने कहा, कभी मेरे पास हज़ारों रुपए होते थे। अब जी चाहता है कि अपना न सही दूसरों का रुपया ही अपने हाथ पर रख कर थोड़ी देर के लिए जी खुश कर लूं। वो दोनों बहुत रहमदिल थे। उन्होंने आपस में मशवरा किया, फिर अपनी जो वो थैली थी फ़कीर के हाथ में थमा दी और कहा, लो भाई, तुम अपना दिल खुश कर लो। अंधे फ़कीर ने इनका शुक्रिया अदा किया और थैली खोलकर सिक्के टटोलने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों दोस्तों ने अपनी थैली फ़कीर से वापस मांगी। ये सुनते ही फ़कीर के तेवर बदल गए। इसने कहा, थैली? कौन सी थैली? किसकी थैली? वो कहने लगे, बस अब बहुत मजाक हो गया, हमारी थैली वापस करो, हमें अपने वतन वापस जाना है। फ़कीर ने थैली को मजबूत से थाम लिया और कहने लगा, क्या ज़माना आ गया है, सारी उम्र भीख मांग कर मैंने पैसा जमा किया और तुम मेरे उम्र भर की कमाई छीनना चाहते हो। इतना कहकर फ़कीर चल दिया। इन दोनों ने फ़कीर से अपनी थैली छीनने की कोशिश की तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, अरे लोगों, मुझे बचाओ, ये डाकू मुझे लूट रहे हैं। फ़कीर की चीखो पुकार सुनकर लोग दौड़े चले आए और इन दोनों को डाकू समझकर पकड़ लिया। वो बेचारे लोगों को यकीन दिलाते रहे कि पैसा उनका है, फ़कीर ने धोखे से हथियाया है, मगर इनकी बात किसी ने ना सुनी। जब मसले का कोई हल न निकला तो लोग इस फ़कीर और दोनों आदमियों को बादशाह के दरबार में ले गए। बादशाह बहुत अक्लमंद था। इसने पहले फ़कीर और फिर दोनों आदमियों की कहानी सुनी। कुछ देर गौर करने के बाद इसने एक बड़ी सी कढ़ाई मंगवाई और हुक्म दिया कि इस कढ़ाई में पानी डालकर गर्म किया जाए। दोनों आदमी बादशाह का हुक्म सुनकर डर गए। इनका ख्याल था कि बादशाह उन्हें खोलते हुए पानी में डालकर मार देगा। मौत के ख्याल से वो लरज़ गए। बादशाह की सख्त गिरी और इंसाफ पसंदी बहुत मशहूर थी। कढ़ाई में पानी उबलने लगा। बादशाह ने हुक्म दिया, थैली खोलकर सारे सिक्के पानी में डाल दो। बादशाह के हुक्म की तामील की गई और सारे सिक्के पानी में डाल दिए गए। बादशाह ने सबको कढ़ाई से दूर हट जाने का हुक्म दिया और ख़ुद कढ़ाई के पास जाकर पानी की सतह को गौर से देखने लगा। थोड़ी देर बाद बादशाह वापस अपने तख्त पर जा बैठा। इसके बाद इसने हुक्म दिया, कढ़ाई का पानी गिरा दिया जाए।
ان دونوں کے حوالے کر دیے جائیں، فقیر جھوٹا ہے، اسے قید میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ کا فیصلہ سن کر دونوں آدمیوں کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شاہی فیصلے کے مطابق انہیں ان کا روپیہ واپس مل گیا اور دونوں بادشاہ کو دعائیں دیتے رخصت ہو گئے۔ فقیر کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ دربار میں موجود ہر شخص حیران تھا کہ بادشاہ کو ان دونوں آدمیوں کی سچائی اور فقیر کے جھوٹ کا کیسے پتہ چلا۔ لوگ یہ بات جاننے کے لیے بے چین تھے۔ آخر قاضی نے ہمت کر کے پوچھا تو بادشاہ نے کہا، ہم نے گرم پانی کی سطح پر گوشت کی چکنائی دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ روپیہ ان دونوں نے گوشت فروخت کر کے کمایا ہے۔ بادشاہ کی بات سن کر دربار میں موجود ہر شخص بادشاہ کی دانائی اور انصاف پسندی پر اش اش کر اٹھا۔ سچ ہے سانچ کو آنچ نہیں۔ ٹھیک ہے، آگے کوشچن دیے گئے ہیں کہ سمجھیں اور بتائیں۔ سب سے پہلا ہے کہ دونوں دوستوں نے کون سا پیشہ اختیار کیا تھا؟ تو اس کہانی میں دونوں دوستوں نے قصاب کا پیشہ اختیار کیا تھا۔ اندھا فقیر کون سے الفاظ بار بار دہرا رہا تھا؟ تو اندھا فقیر جو ہے وہ بار بار دہرا رہا تھا کہ ہائے میری قسمت، آنکھوں کی روشنی بھی گئی اور دولت بھی، کاش مجھے ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر روپیہ رکھنے کا موقع ملے۔ اندھے فقیر نے کس بات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی؟ تو اندھے فقیر نے دونوں نوجوان کی رحم دلی کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، اور بادشاہ نے مسئلے کا حل کیسے نکالا؟ تو یہ آپ واقعہ لکھیں گے کہ بادشاہ نے ایک کڑھائی منگوائی، اس میں پانی گرم کیا، پھر اس میں سکے ڈالے اور پانی کی سطح کا مشاہدہ کیا اور اس طرح انہوں نے مسئلے کا حل نکالا، یا پانی کی سطح پر گوشت کی چکنائی دیکھ کر اندازہ لگایا۔ اگر آپ بادشاہ کی جگہ ہوتے تو سچائی کا کھوج کیسے لگاتے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اپنا اپنا سب نے آئیڈیا دینا ہے کہ اگر آپ بادشاہ کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے۔ اس کہانی میں کیا اخلاقی سبق ہے پوشیدہ ہے؟ تو اس میں ایک یہ کہ ہمیں کسی بھی اجنبی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ عقل اور دانائی سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ اتنا ہی تھا۔ اللہ حافظ۔